अक्टूबर 2016 दीपावली की रात थी। पूरे देश के लोग हंसी खुशी से त्योहार मना रहे थे तथा देश में पटाखों की गूंज थी। लोग अपने अपने घरों में दिए जला रहे थे और विधिवत मां लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर रहे थे। दीपावली के अगले दिन यानी 31 अक्टूबर की रात को भी हर तरफ पटाखों की गूंज थी और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। राजस्थान के अलवर शहर में दीपावली सेलिब्रेशन के बीच अलवर के तत्कालीन एसएचओ राम सिंह गश्त पर निकले हुए थे। रात करीब 11:45 बजे पर थाने से फोन आया, साहब, स्कीम 1 में कबूतर पार्क के पास एक महिला का पैर मिला है। एसएचओ राम सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि पैर झुलसा हुआ था और पैर की अंगुली में बिछिया थी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना पति द्वारा पत्नी को जलाकर मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखकर पूरे शहर में फेंकने की है। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सतर्क रहें और सावधान रह सके। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में चावंडपाड़ी मोहल्ला, रंगभरियों वाली गली, राम मार्केट, बास वाली गली में महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से मिले। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि महिला की पहचान कैसे हो, कौन महिला है, कहाँ की रहने वाली है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की और शुरुआत में पूरा केस ब्लाइंड था। मामले के खुलासे और हत्यारे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले महिला की शिनाख्त होनी बहुत जरूरी थी। पुलिस ने अपने आसपास के थानों में पता लगवाया कि कहीं किसी महिला के मिसिंग होने का मुकदमा दर्ज तो नहीं, और फिर अलवर शहर में लापता या अगवा महिला के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड नहीं मिला। फिर हैरान परेशान पुलिस ने शव के टुकड़ों के पास मिले 2 पॉलीथीन बैग मिले थे। उनमें से एक पॉलीथीन बैग पर तिलक मार्केट अलवर तथा फोन नंबर लिखा हुआ था। इस आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की, परंतु महिला की पहचान नहीं हो सकी। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई। टीमों ने शहर में संभावित इलाकों का डोर टू डोर सर्वे किया तथा शहर के करीब 30 सीसीटीवी फुटेज देखे गए। डोर टू डोर सर्वे में अलवर के संका पाड़ी मोहल्ला निवासी योगेश और चुचू मल्होत्रा पर पूछताछ के दौरान शक हुआ, क्योंकि योगेश घर पर अपनी बच्ची के साथ मिला और उसकी पत्नी आरती घर पर नहीं थी। आरती के बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा और बच्ची को अपने पीछे रखे था। बच्ची कुछ डरी सहमी लग रही थी। फिर से पूछा गया तो बताया कि साहब, हम गरीब लोग हैं। बताना नहीं चाहते थे। आरती लोगों के घरों में चौका बर्तन करने जाती है, आज भी वही गई है। योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा ने यह नहीं बताया कि किसके यहाँ गई है। पुलिस टीम पूछताछ कर वहां से चली गई और योगेश से पूछताछ के दौरान पक्का शक हो गया कि यह कुछ ना कुछ छिपा रहा है, क्योंकि इसके हावभाव से लग रहा था। संदेह यकीन में तब बदल गया जब पूछताछ के दौरान वह हड़बड़ा रहा था
और पुलिस टीम को यह नहीं बताया कि किस किस के यहाँ काम करने जाती है, कब जाती है और कब आती है वगैरह। पुलिस पूछताछ कर चली जाने के बाद में करीब 2 घंटे बाद वापस लौटी तो देखा कि योगेश गायब है और घर पर ताला लगा है। वह अपनी बच्ची के साथ कहीं फरार हो गया। योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा के गायब हो जाने से पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि हो ना हो अलवर शहर में बिखरे मिले महिला के शव के टुकड़ों से योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। वहीं यह भी आशंका थी कि शव के टुकड़े योगेश और चुचू मल्होत्रा की पत्नी आरती के ही ना हो, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले योगेश को पकड़ना अब जरूरी हो गया। अलवर पुलिस ने फिर योगेश और चुचू मल्होत्रा को पकड़ने के लिए कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। आखिरकार 4 नवंबर को हरियाणा के हिसार में उसकी भांजी के घर से पकड़ लिया गया। इस दौरान उसकी बच्ची उसी के साथ में थी। हरिनगर में रहने वाली भांजी की सास सुनीता ने पुलिस को बताया था कि योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा रात को करीब 2 बजे अपनी बेटी के साथ यहां पहुंचा था। बेटी के साथ होने के कारण हमने दरवाजा खोल दिया। इसके कुछ ही समय बाद आप लोग भी यहां आ गए और फिर पुलिस योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा को छापा मारकर अपने साथ ले गई। फिर अलवर पुलिस ने योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा से पूछा कि तुम्हारी पत्नी आरती कहाँ है। तत्कालीन कोतवाल राम सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान जो बताया वह रूप कपा देने वाला था। 5 साल पहले मेरी पटना बिहार की रहने वाली आरती 25 वर्ष से शादी हुई थी। फिर हमारी एक बच्ची हुई। आरती घरों में झाड़ू पोछा करती थी और मैं हलवाई व रंग पेंट का काम करता था। 30 अक्टूबर 2016 की शाम को मैं और मेरी पत्नी आरती दोनों लोग घर पर थे। आरती ने मुझसे पूछा कि इस मकान को कब बेचोगे, तो मैंने कहा कि कुछ दिन बाद बेच देंगे। इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया। आवेश में आकर हमने आरती पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दिया। आग लगाकर हत्या कर दी। आरती को जलाने के बाद मैंने बेटी भावना को बिस्कुट खिलाकर और दूध पिलाकर सुला दिया। इसके बाद मैं अपनी बहन काला के पास गया। मैंने बहन काला को सारी घटना बताई और मदद मांगी तो मेरी बहन काला ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैं घर लौट आया। दोस्तों, अब जो योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा ने बताया वह दिल दहला देने वाला था। फिर उसने बताया कि आरती को जलाकर मारने के बाद घर के गेट बंद कर लिए। सब्जी काटने वाले चाकू से सबसे पहले हाथों के जोड़ों के पास खाल काटी और हाथों को मरोड़कर उखाड़ दिया। इसके बाद सबकी छाती पर पैर रखकर उसके पैर उखाड़ दिए। आरती की गर्दन को चाकू से काटने के साथ उसे मरोड़कर अलग कर दिया और गर्दन को पॉलीथीन में डाल दिया तथा पूरे शरीर के टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया ताकि बदबू न आए। इसके बाद मौका पाकर एक एक बॉडी पार्ट को अपनी मोपेड के जरिए शहर के 5 किलोमीटर एरिया में अलग अलग स्थान पर फेंक दिया। पुलिस ने पूछा, यह आइडिया तुझे कहाँ से आया? तो चुचू मल्होत्रा ने बताया कि मैंने एक टीवी सीरियल देखा था जिससे मुझे आइडिया आया और बताया कि मांस के लिए कई बार बकरा मंडी जाता था।
वहां बकरों को काटते देखा था। वहीं से यह आइडिया आया कि आरती के सबके टुकड़े कर फेंक दे तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। पुलिस ने पूछा आरती को मारने की और कोई वजह, तो चुचू मल्होत्रा ने बताया कि वह बहुत सुंदर थी और मुझे शक था कि उसका किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है। सबसे ज्यादा मैं इसी बात से नाराज था। फाइनल पूछताछ के बाद पुलिस ने योगेश और चुचू मल्होत्रा के मकान से चाकू व आरी केरोसिन का जरीकेन, आरती की चप्पल, हत्या करने के दौरान खून से सने कपड़े, फ्रिज जिसमें सबके टुकड़े रखे गए व अंगों को फेंकने में कामली लूना मोपेड बरामद की। दोस्तों, आरती की 4 साल की बेटी भावना ने पुलिस को सब सच बताया कि कैसे उसकी मम्मी को पापा ने मारा। इस केस में अक्टूबर 2020 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 संदीप आनंद ने 77 पेज का फैसला सुनाया। मृतका आरती की बेटी भावना चश्मदीद गवाह बनी, जिससे योगेश उर्फ चुचू मल्होत्रा को आजीवन कारावास हुआ। 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई एवं संदीप आनंद ने कहा था कि योगेश ने जिस अग्नि की शपथ लेकर अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन दिया था, इसी अग्नि से पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। यह न केवल पति पत्नी के मध्य स्थापित भरोसे के संबंधों की हत्या है, बल्कि उन ममतामयी रिश्तों की भी हत्या है जिससे 4 साल की बेटी भावना अपने संपूर्ण जीवन के लिए महरूम हो गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। शायद आपके नेक विचार किसी की हेल्प कर सके। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।